नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑक्सीजन प्लांट में हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान हुई गिरफ्तार। उज्जैन टीवी पर मरीज को ठेले पर ले जाने की खबर का हुआ असर, समाज सेवियों ने की एम्बुलेंस भेंट। ग्रामवासियों ने गांव सूना कर जंगल में बनाया भोजन, आपदाओं से मुक्ति के लिए निभाई जाती है यह परंपरा। नगर में हनुमान जयंती पर नहीं हुए भव्य आयोजन, श्रृंगार आरती कर मनाया जन्मोत्सव। और कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है सर्वे कार्य। अब समाचार विस्तार से। इंदौर रोड स्थित गंगेड़ी ऑक्सीजन प्लांट पर हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को किया गया गिरफ्तार। चाहिए कि ऑक्सीजन उज्जैन में रहने की बजाय बाहर ऑक्सीजन क्यों चाहती है? चाहिए कि ऑक्सीजन उज्जैन में रहने की बजाय बाहर ऑक्सीजन क्यों चाहती है? कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को मंगलवार सुबह नानाखेड़ा पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। नूरी खान का कहना है कि वह सुबह 11 बजे अस्पतालों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली थी। पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो धारा 188 के तहत केस दर्ज कर उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान नूरी ने फेसबुक पर लाइव भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों की आवाज उठाना चाह रही थी। सुबह सहरी की और मुश्किल से 1 घंटा ही सो पाई थी। पुलिस मुझ पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए घर लेने आ गई। मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और आम लोगों की आवाज उठाती रहूंगी। पुलिस मुझे लेने आई है और 188 की कार्रवाई में ये लोग मुझे थाने ले जा रहे हैं और मेरा गुनाह है कि मैं रोज लोगों की आवाज उठा रही हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो मैं थाने जा रही हूँ, आप सब लोग बने रहिएगा। और उसकी वजह ये देखिए 188 की, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने वाली थी। पुलिस मुझे घर लेने आई है। सहरी के बाद शायद मैं 1 घंटा भी मुश्किल से सो नहीं पाई हूँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। नहीं, फोन नहीं क्यों दूंगी? फोन कैसे ले सकते हैं आप मेरा? नहीं, मेरी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं करता है। फोन लेंगे, चलिए आप चलिए। ज्यादा ये करेंगे आप चलिए साथ चलिए। तमीज से पेश आइएगा आप लोग। अब चलिए साथ में। हाँ चलिए। फोन क्यों दूंगी मैं अपना आपको? फोन मत दीजिए। मैं क्या क्रिमिनल हूँ जो मैं आपको अपना फोन दे दूंगी? मामले में हस्तक्षेप करते हुए तराना विधायक महेश परमार ने नानाखेड़ा थाना पहुंचकर नूरी खान के समर्थन में आवाज उठाते हुए पुलिस अधिकारियों से बहस भी की। कैसे एक हमारी कांग्रेस नेत्री को कैसे बंद करते हैं एक अपराधी की तरह। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, हमने लाइव के माध्यम से देखा कि नूरी खान को पुलिस एक अपराधी की तरह उठा के लेकर आ गई है। तो मैंने आदरणीय हमारे साथी अजीत सिंह जी, विनोद कुशवाहा जी और सुरेश मरमट जी से बोला और जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, शहर अध्यक्ष जी से बात हुई। उन्होंने बोला हम आते हैं। जैसे फिर हमारी एसपी साहब से बात हुई तो ये किस तरह का जंगल राज है। 302, 307 वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी घूम रहे हैं शहर में खुलेआम, वो भी अपराध कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। लेकिन एक नेत्री जो ऑक्सीजन की कमी लोगों को सामने बताना चाहती है, बेड की कमी बताना चाहती है, निरपराध लोग, हमारे परिवारजन, उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण, अव्यवस्थाओं के कारण उनकी मौत हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ध्यान इस ओर है कि वो कैसे उनकी नाकामी, जो उनके कमियां हैं, उनको बताने का काम अगर कोई करते उसको अपराधी की तरह जेल में बंद कर देते हैं। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को कार्यवाही कर 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। ठेले पर मरीज को ले जाने की खबर देखकर समाज सेवियों ने बढ़ाए हाथ, प्रशासन को सौंपी एम्बुलेंस। उज्जैन में जहां लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कुछ समाज सेवी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तरह का एक नजारा आज देखने को मिला। उज्जैन के एक परिवार ने अपनी ओर से एम्बुलेंस जिला और पुलिस प्रशासन को भेंट की। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मीडिया पर उज्जैन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को एम्बुलेंस न मिलने के कारण ठेले पर ले जाता हुआ नजर आया।
इसके बाद समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया और एक परिवार ने आज प्रशासन को अपनी तरफ से एम्बुलेंस उपयोग करने के लिए दी। गौरतलब है कि समाचार को उज्जैन टीवी ने दिनांक 23 अप्रैल के अंक में प्रमुखता से प्रसारित किया। इस बाबत जानकारी देते हुए आर्किटेक्ट जनक मांडे और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया। सर, ये एम्बुलेंस हमने उज्जैन पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा के लिए सौंपी है। इसमें जनता को जो भी कॉल करेगी प्रशासन द्वारा दिए गए नंबर पे, वहाँ से वो मरीजों को लाएगी और वापस अपने घर छोड़ने का कार्य करेगी। क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता, कैसे आप लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि शहर में एक बार मीडिया में फोटो आया था ठेले पे किसी पेशेंट को ले जाते हुए, तो हमारी व्हाट्सएप चार्ट पे चर्चा हुई कि यदि अपन कुछ अपने शहर के लिए कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे मित्र सौम्य, चेतन ने और हमने मिलके ये एम्बुलेंस 2 महीने के लिए प्रशासन को सेवा के लिए सौंपी है। यदि आगे भगवान महाकाल करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और यदि आगे जरूरत पड़ती है तो और आगे भी बढ़ाएंगे। सौम्य के पिताजी श्री आदरणीय मोहनलाल जी सोनी साहब यहाँ पे मौजूद है, उनकी माताजी भी मौजूद है और चेतन परांच पे पूना में रहता है और सौम्य अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। आज उज्जैन के एक महेश्वरी परिवार ने पुलिस और प्रशासन को एक एम्बुलेंस सौंपी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें जो परिस्थितियों में जिस प्रकार से अभी मेडिकल सर्विसेज और मोबिलिटी जो ज़रूरत है उसको ये पूर्ति करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अनुकरणीय पहल है। इसमें बेसिकली जो महेश्वरी परिवार है उनके एक जो सुपुत्र है श्री सौम्या महेश्वरी जो कैलिफोर्निया USA में रहते हैं, उनके द्वारा अपने परिजनों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से इसको डोनेट किया गया है और इसका संचालन नगरीय जो सीमा है उज्जैन में उसके अंतर्गत होगा और ये सभी जो भी नीडी जो आवश्यक ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ये हेल्प करेगी। आधुनिक युग में भी लोगों का विश्वास दवा के साथ साथ दुआ पर भी अटल है। वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए ग्रामवासियों ने गांव सूना छोड़कर जंगल में भोजन बनाने की प्राचीन परंपरा को निभाया। चैत्र मास की राम नवमी को गोठड़ा माताजी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार की जाने वाली घोषणा में इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए घोषणा की गई। किसी भी आपदा से मुक्ति के लिए ग्रामों की यह एक प्राचीन परंपरा है। इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए लोग गांव को सूना छोड़कर जंगल में भोजन बनाकर खाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा को घटिया तहसील के ग्राम रूड़ाहेड़ा के ग्रामवासियों ने माताजी के आदेश का पालन करते हुए सोमवार सुबह 8 बजे से अपने घरों पर ताला डालकर जंगल में जाकर भोजन बनाया। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। साथ ही हनुमान मंदिर में पूजन के साथ 5 पंडितों द्वारा हवन अनुष्ठान कराया गया। उल्लेखनीय है कि गोठड़ा माताजी के द्वारा की गई घोषणा के बाद घटिया तहसील के अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इस परंपरा की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामवासी विजय वर्मा ने बताया। और गांव में पूर्णतः लोग बाहर निकल चुके हैं और गांव में हर घर पर ताला लगा हुआ है और माताजी के आदेशानुसार शाम 5 बजे गांव में प्रवेश करने का कार्यक्रम रखा है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्मुक्त रूप से नहीं मना पाए श्रद्धालु हनुमान जयंती, किंतु फिर भी भक्ति के भाव हुए प्रकट। पूरे देश में उज्जैन ही एक ऐसा शहर है जहां हनुमान जयंती और हनुमान अष्टमी दोनों मनाई जाती हैं, वह भी पूरे परंपरागत रूप से धूमधाम और उत्साह पूर्वक। मगर हनुमान जयंती पर इस बार कोरोना काल होने से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भंडारे, सार्वजनिक महाआरतियां और सुंदरकांड के आयोजन नहीं होकर प्रतीकात्मक आयोजन ही सीमित रूप से हो रहे हैं। आइए अब हम आपको शहर के बजरंगबली के कई मंदिरों के दर्शन कराते हैं।
अंतर्गत घर घर दस्तक देकर ली जा रही है नागरिकों की सेहत की जानकारी। सर्वे टीम दे रही है अहम समझाइश। तपती दोपहर जिसमें अमूमन लोग कूलर और पंखे की हवा में अपना काम कर रहे होते हैं या भोजन पश्चात झपकी ले रहे होते हैं, तब आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देकर आपकी सेहत की जानकारी दे रही है सर्वे टीम। साथ में जरूरी हिदायतें और समझाइश भी दे रही है। दानीगेट पर एक सर्वे टीम की श्रीमती मंदाकिनी ने बताया, हम लोग दानीगेट क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं कोविड के बारे में जानकारी लेके, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाले हैं, डायबिटीज़ शुगर अस्थमा पेशेंट वालों का सर्वे कर रहे हैं। अभी तक हमने 35 घर का सर्वे किया है। 35 घर में सभी पूर्णतः स्वस्थ मिल रहे हैं। आप उनको क्या समझाइश दे, क्या समझाइश में यही दे रहे हैं कि हल्की फुल्की सर्दी खांसी जुकाम होता है तो डरने की बात नहीं है, आंगनवाड़ी से संपर्क करें। सर्वे टीम आपके घर आके आपको दवाइयाँ सब चीज़ें आपको घर पे ही बैठे मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़। इसी तरह दानीगेट के वार्ड क्रमांक 12 की सर्वे टीम की शिक्षिका रंजना साहू ने सर्वे कार्य की जानकारी देते हुए कहा, ये कोरोना वाला कोविड-19 का अभियान चल रहा है और हम दानीगेट क्षेत्र वार्ड नंबर 12 में सर्वे कर रहे हैं। लगभग सभी पेशेंट्स यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा भी चुके हैं और बढ़िया स्वस्थ हैं अपने, पर सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं और सब कोविड से मुक्त हैं। मुख्यतः कौन कौन सी जानकारियाँ पूछी जा रही हैं इन लोगों से? यहाँ पर पूछा रहे किसी को सर्दी खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वैक्सीनेशन इन्होंने प्रॉपर करवाया है कि नहीं है, कितने डोज कंप्लीट हो गए हैं, है ना, कोई बीपी शुगर वाला है या नहीं है, इस तरह की जानकारी हम इनसे जुटा पा रहे हैं। साल भर के लकड़ी कंडे हुए 1 माह में स्वाहा, बस्तियां हुई सुनसान, शमशान और कब्रिस्तान हुए गुलजार। विद्युत शवदाह की मशीनों के 15 दिनों से खराब होने पर एक तो दुबले ऊपर से 2 अषाढ़ वाली स्थिति हो गई। मशीनों की दुरुस्ती के लिए गुजरात से विशेषज्ञ आए हैं। वे बता रहे हैं कि मशीनें दुरुस्त हो जाएंगी और 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही इलेक्ट्रिक है सर, लेकिन उसमें हमने थोड़ा चेंजेस किया है। अभी एयर से चलेगी, बॉडी जल्दी जल जाएगी, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मशीन कहाँ से आई है? ये गुजरात की है। कितने दिनों में ये कार्य पूरा हो? ये 30 तारीख या 31 तारीख तक हो जाएगा। 30 तक इसको कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सर्विस कितने समय तक की रहेगी? 2 साल तक रहेगी। कोई भी मेंटेनेंस होएगा तो हमारी कंपनी करके देगी। उधर लकड़ी कंडों की शॉर्टेज होनी ही है, क्योंकि सामान्य क्रम में जहां 12 से 15 शवदाह होते थे, अब 60 से 70 होते हैं। एक चिता में 2.5 क्विंटल लकड़ी और 70 कंडे लगते हैं। सूर्य नारायण टोलानी तफसील से जानकारी दे रहे हैं। पहले और अभी में तो काफ़ी परिवर्तन आ गया है। पहले 12-15 बॉडियाँ आती थी, अब 7-7 बॉडी रोज आ रही है। 2.5 क्विंटल लकड़ी और 75 कंडे दे रहे हैं हम एक बॉडी प्रति। तो अभी कितना आपका सफाई आ रही है? कितने रोज प्रतिदिन? अभी जैसे मतलब बीच में कंधे अभी कम पड़ गए थे? नहीं, ये चालू हो गया साहब आना। अब ज़्यादा लोड बढ़ गया लकड़ी कंडे पे ज़्यादा लोड बढ़ गया साहब। जो हमने स्टॉक करके साल भर के लिए रखा था वो महीने भर में खत्म हो गया। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक नगर वासियों को दे रहे हैं कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर PM कुमावत कोविड से संबंध में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब तक आप लोगों को ये तो ज्ञात ही है कि कोविड से बचने का उपाय क्या है। बचने के लिए सबसे जरूरी आइटम है मास्क, दूसरा आइटम है 2 गज की दूरी और तीसरा है बार बार पुनः हाथ को धोना, या तो साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये तीनों चीजें तो अब तक आप सबके मन में रच बस गई हैं और मुझे निश्चित तौर पे मालूम है और मैं आजकल इस चीज को महसूस भी कर रहा हूं कि हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दुकानदार ठेले वाला, हर कोई आदमी इस चीज का पालन अब करने लगा है। मैं आपसे आज इसके इतर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। वो एक तो टीके के बारे में है कि इससे बचाव का एक मात्र उपाय टीका है, जो कि अब हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में उपलब्ध हो गया है। टीके के बारे में भी कई सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में भी तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं।
और लोगों को इससे विमुख करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक विशेषज्ञ होने के नाते, एक चिकित्सा शास्त्री के होने के नाते मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि किसी बात को सुनने की आवश्यकता नहीं, और टीका बहुत सुरक्षित है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने सबसे पहले टीका लिया। यदि इतना खतरनाक होता या इसमें कोई खराबी होती तो हम लोग अपने आप को क्यों इसके लिए प्रस्तुत करते। निश्चित इसमें कोई खराबी नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है और हर किसी को लग सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी बीमारी से ग्रस्त हो, बीपी का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, हर किसी को टीका लग सकता है। और इससे अच्छा कारगर उपाय इस रोग से बचने के लिए कोई नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप सब बिना डर के पहली फुर्सत में टीकाकरण करवाएं। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑक्सीजन प्लांट में हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान हुई गिरफ्तार। उज्जैन टीवी पर मरीज को ठेले पर ले जाने की खबर का हुआ असर, समाज सेवियों ने की एम्बुलेंस भेंट। ग्रामवासियों ने गांव सूना कर जंगल में बनाया भोजन, आपदाओं से मुक्ति के लिए निभाई जाती है यह परंपरा। नगर में हनुमान जयंती पर नहीं हुए भव्य आयोजन, श्रृंगार आरती कर मनाया जन्मोत्सव। और कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है सर्वे कार्य। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।